सुंदस मलिक साहिबा, आप यकीनन जो गुफ्तगू अभी फरमाई है अब्दुल्ला गुल साहब ने उससे इत्तफाक करेंगी, लेकिन मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी के जो साबिक वज़ीर हैं बिशारत बुखारी, उनको घर में नज़रबंद रखा गया। पूरी वादी में गैर अलानिया कर्फ्यू सा था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा सुंदस साहिबा कि जो मकबूजा कश्मीर, जो दुनिया में सबसे बड़े मोस्ट मिलिट्राइज्ड जो जोन उसको कहा जाए तो ये गलत नहीं है, उसके बावजूद वहाँ एहतजाज हुआ है, वहाँ मुजाहरे हुए हैं। तो सुंदर साहिबा, ये मुजाहरे तो साफ कह रहे हैं कि कश्मीरी किसी तौर भारत की कोई बात मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने कश्मीरी भाइयों का, बीइंग कश्मीरी माई सेल्फ, के 80 साल होने को हैं और हम हर रोज भारत को ये सबूत देते हैं कि हमें उनकी महकूमियत नामंजूर है। जिस दिन तक एक भी कश्मीरी के खून के अंदर खून है और वो उसकी रगों में से खून दौड़ रहा है, उस दिन तक हम ये कहते रहेंगे कि हमें भारत की महकूमियत नामंजूर है। हम नहीं रह सकते उसमें। और नो मैटर हाउ मच इंडिया ट्राइज टू सप्रेस अस, whether that be through the abrogation of Article 370, 35A, या जो ड्रैकोनियन लॉज उसने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं in the form of AFSPA and PSA and UAPA, हम ये बात बार बार दोहराते रहेंगे। और इसके साथ ही हम ये दोहराते रहेंगे, बन के रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो हमारा जो अज़म है वो इस किस्म के ओछे हथकंडे और ये सेलिब्रेटरी जो एक प्रोपेगेंडा भारत पोर्ट्रे कर रहा है कश्मीर के हवाले से, इन सब से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। एंड आई डू नॉट सी the people of Kashmir succumbing to this subjugation based on Israel's model of settler colonialism. हम इसकी चाहे वो गजा में हो चाहे वो श्रीनगर में हो, हम हर जगह इसकी जो है वो दो टोक मुखालफत करते रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। एंड इंडिया के सबसे बड़े फेलियर, बीजेपी के गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर, सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त बुचर ऑफ गुजरात उनका प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, और उसके बाद उस बुचर ऑफ गुजरात ने अपने आप को बुचर ऑफ कश्मीर भी साबित किया। अभी उमर गुल साहब ने जिक्र किया कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट का। Although India was feeling pressurized by the students sitting in Delhi, but the revenge was taken from innocent individuals sitting inside Kashmir in the form के 3500 से ज़ायद जो innocent civilians थे उनको कश्मीर में ज़ेरे हिरासत लिया गया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और द दिल्ली प्रोटेस्ट्स वर गोइंग। सुंदर साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्पीडी फैसला है, इस पर दुनिया का जो रद्द अमल देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। यूरोप को जो रद्द अमल देना चाहिए, जो कहते हैं कि वो इंसानी हुकूक का चैंपियन है, जहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवरों के हुकूक की भी बात की जाती है, तो वो इतनी सारी रिपोर्ट्स के बावजूद जो इंडिया के खिलाफ हैं, तशवीशनाक हैं, इंतहाई तशवीशनाक हैं, वो तिजारत भी करते हैं भारत के साथ और इन मामलात से आंखें भी बंद रखते हैं। सुंदर साहिबा जी, rightly said, Asma, the silence I would say is deafening. जिस तरह से अब ये जो आलमी फ्लैग बेरर्स हैं ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, इनको जिस तरह फलस्तीन में होने वाले मजालिम ने एक्सपोज किया है, उसी तरह भारत के जो इकदाम हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने भी बड़ी हद तक एक्सपोज किया है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये नज़र आता है कि इंसानियत अक्सर
ٹیبل پہ ہار جاتی ہے ڈسکشن ٹیبلز پہ, اور میوچل اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ پریویل کر جاتے ہیں. انفارچونیٹلی بھارت اور یورپ کے تعلقات یا جو اقوام متحدہ کا سائلنس ہے اس میں شاید بھارت کے بڑھتے ہوئے بڑی سپیڈ کے ساتھ اسرائیل سے تعلقات بھی کسی حد تک کردار ادا کر رہے ہیں. دیٹ اب 7 سال ہونے کو ہیں سنس دی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 and 35A, اور اس کے بعد بھارتی سپریم کورٹ آپ کہتے ہیں, ہم بی جے پی سپریم کورٹ کہتے ہیں. بی جے پی سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ یہ کہتی ہے دیٹ دی آرٹیکل 370, the statehood of Kashmir should be restored as early as possible. لیکن اس کے برعکس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہ انسانی حقوق, عالمی قوانین, ان سب کو طاق پر رکھ کے اقدام کر رہی ہے. اپنے جو مقبوضہ افواج ہیں ان کو انہوں نے کشمیر میں نافذ کیا ہوا ہے تھرو ملٹری اینڈ پیراملٹری فورسز, بٹ وی اونلی سی سائلنس. The only way any trust can be restored in these international forums is through pragmatic action. جیسے عبداللہ گل صاحب نے بھی کہا کہ ابھی تک ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آ رہا اقوام متحدہ کے نیومرس ریزولوشنز, یو این ایس سی کے نیومرس ریزولوشنز, یو این سی آئی پی کے نیومرس ریزولوشنز کے باوجود اس حد تک کہ 2025 میں مارکہ حق کے جو نتیجے میں یا اس سے پہلے بھی جو یونیلیٹرلی انڈیا نے ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دی 25 کروڑ پاکستانیوں کو بائی پٹنگ دی انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس, دیٹ ٹو واز اے ہیومن رائٹس وائلیشن.